तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर बरकरार है। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पॉल्यूशन पहुंच गया है। हरियाणा में कई जगहों पर प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है जस के तस बना हुआ है। हालांकि यूं कहा जाए कि कुछ जिले ऐसे हैं हरियाणा में जहां पर पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें, खासतौर पर दिल्ली का जिक्र करें, तो प्रदूषण का स्तर बिल्कुल उतना ही है जितना लगातार देखा जा रहा है। हालांकि पहले 400 के करीब पहुंचा, लेकिन उससे थोड़ा जरूर कम है। लेकिन पोल्यूशन का जो लेवल है वो गंभीर श्रेणी में देखा जा रहा है। लोगों को पोल्यूशन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरुग्राम से संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और कृष्ण जिंदल कालावाली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम में फिलहाल प्रदूषण की स्थिति क्या कुछ है, क्या कंट्रोल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल 26 का जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं और उसी के साथ गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर जो एक्यूआई लेवल है वो 300 के करीब आप दर्ज किया गया है, क्योंकि जो एक्यूआई लेवल 450 के पार जा पहुंचा था उसमें कहीं ना कहीं अब जो है कमी दर्ज जरूर की गई है, लेकिन अभी भी हालात कहीं ना कहीं वही बने हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है सांस लेने में, साथ ही साथ जो आंखों में जलन के केस हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो हेल्थ एक्सपर्ट लगातार अभी भी जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनसे यही अपील कर रहे हैं कि बेवजह वो अपने घर से बाहर ना निकले। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में जो वेरी पुअर था वो कहीं ना कहीं अब पुअर में रह गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो घातक साबित हो सकता है यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो। इसी के चलते अब जो हम बात करें, गुरुग्राम प्रशासन है वो भी लगातार यही प्रयास कर रहा है कि गुरुग्राम की जनता को अवेयर करे और उनके आसपास जो कूड़ा है उसके ऊपर पानी का वो छिड़काव करें। साथ ही साथ जो खुला कूड़ा है उसके अंदर आग ना लगाएं, क्योंकि वो भी एक बड़ा कारण है कि बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स का। और अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम में लगातार जो जलन के मामले हैं आंखों के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है सामान्य अस्पताल के अंदर 2 अलग से हेल्प डेस्क बनाई है, जिसमें कि सांस के जो रोगी हैं उनका इलाज हो रहा है, तो दूसरी तरफ आंखों में जलन की जो शिकायत के मरीज हैं उनके लिए अलग से जो डॉक्टर की टीम है वो बैठाई गई है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन गनीमत ये रही क्योंकि जिस तरीके से 450 के पार गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां पहुंचा था वो घटकर अब 300 के आसपास आ पहुंचा है। जी बिल्कुल संजय, देखिए इससे पहले और भी ज्यादा घटा हुआ यहाँ पर प्रदूषण का लेवल नजर आता है। हालांकि अगर 300 है तो वो भी गंभीर श्रेणी में आता है। बने रहिए हमारे साथ, कृष्ण जिंदल भी जुड़े हुए हैं कालावाली से। कृष्ण, फिलहाल कालावाली में प्रदूषण की स्थिति क्या कुछ है, रोकथाम के लिए वहां पर क्या किया जा रहा है और क्या कंट्रोल में स्थिति वहां पर नजर आ रही है प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम कालावाली की बात करें तो कालावाली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है और उस तरीके से प्रदूषण यहाँ पर कम हुआ है। जो प्रदूषण का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्रदूषण दिन में कम नजर आता है लेकिन सुबह शाम प्रदूषण का जो असर है वो देखने को मिलता है। उस तरीके से अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन है जो उसने अपने सख्त कदम उठाए हुए हैं, क्योंकि जहां पर जो प्रदूषण का एक मुख्य कारण था वो किसानों की धान की पराली को जलाने का था। उस तरीके से प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 टीमों का गठन किया, जिसके अंदर जहां पर जो पुलिस की टीम है और उसी तरीके से कृषि विभाग की टीम है और उस तरीके से जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक जो गांवों के अंदर फील्ड में उतर कर निगरानी करती है और जो भी किसान पराली जाता है उस पर कानूनी कार्रवाई करती है और वो जागरूकता किसानों को जागरूक करते हुए उनको जागरूक अभियान चलाकर उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि किसान पराली ना जलाए, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण का लेवल बढ़ता है। उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कृष्ण, ये भी पूछना चाहूंगी एक्यूआई लेवल फिलहाल कालावाली में कितना है अभी? जो अपने लेवल की बात करें तो कालावाली के 250 के करीब देखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक राहत की जो है उन्होंने राहत ली है, क्योंकि जहाँ प्रदूषण का असर अब बिल्कुल ही कम नजर आता है, क्योंकि ज्यादा जो मरीज है सांस के और उनको ज्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण का लेवल कंट्रोल में नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि हरियाणा में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ग्रेड 4 नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, उन पर चार्ज भी लगाया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है। फिलहाल आसपास के जो भी जिले हैं आपके, वहां पर ग्रेड 4 किस तरीके से लोग उसका पालन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम जो खास लगते जिले हैं उनकी बात करें तो वहां पर जो प्रदूषण है वो हाई लेवल पर है और उस तरीके से वहां भी प्रशासन सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की मार है वो हवा के माध्यम से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ जाती है। जैसे दिल्ली एनसीआर एरिया वहां पे प्रदूषण की कमी देखने को नहीं नजर रही है, लेकिन उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रदूषण है जो हवा के माध्यम से भी दूसरे जो जिलों में प्रवेश कर जाता है। उस तरीके से बाकी प्रशासन जो है बहुत सख्त है, प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हुए हैं।
तो बिल्कुल जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, कालावाली में पोल्यूशन का लेवल कम हो रहा है, लेकिन किसान लगातार पराली जला रहे हैं। आसपास के इलाकों की क्या कुछ स्थिति है? जिलों में अब कितना एक्यूआई लेवल नजर आ रहा है? फिलहाल वहां पर रोकथाम देखी जा रही है प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम कालांवाली की बात करें, पराली जलाने के केस हैं वो कालांवाली पूरे जिला के अंदर अगर 26 केस पाए गए हैं। उस तरीके से पिछले 3-4 दिन पहले भी अगर जो कालांवाली की लगता गब्बर क्षेत्र है, उस क्षेत्र के गब्बों में भी 2 केस पराली जलाने के दर्ज किए गए थे। और जो एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 300, कहीं 350, कहीं 350 इस तरीके से लेवल अन्य जिलों में दिखाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्तर डिस्ट्रिक्ट है वो कम मात्रा में लेवल है, उसका असर प्रदूषण का कम हुआ है। बिल्कुल, देखिए कृष्ण, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कई जगहों पर लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन आपसे लगातार अपडेट लेते हैं आपके यहाँ पर पोल्यूशन यानी कि कालावाली का खासतौर पर जिक्र करें, पोल्यूशन का लेवल वहां पर कम होता नजर आ रहा है। लोग किस तरीके से वहां पर डील कर रहे हैं? क्योंकि देखिए समस्या लगातार लोगों की यही बनी हुई है कि प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, चाहे कोई भी एडवाइजरी जारी कर दी हो, ग्रेड 4 लागू कर दिया गया हो, उसके बावजूद भी। तो वहां लोग कैसे डील कर रहे हैं जिसकी वजह से कम हो रहा है स्तर? जी, अगर हम कालांवाली की बात करें तो कालांवाली के अंदर जो लेवल है, प्रदूषण का लेवल अब कम होने का जो मेन मकसद है वो उस तरीके से प्रशासन उसकी सख्ताई ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन आपको सख्त नजर आया है, क्योंकि जो कालांवाली का एरिया है वो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है और जहाँ पर धान की फसल ज्यादा पाई जाती है, उस तरीके से प्रशासन ने पहले ही अपने सख्त कदम उठा लिए थे। और उस तरीके से जहाँ पर जो पराली जलाने का केस है, कहीं ना कहीं वो जो सरकारी आंकड़े उसमें कम दर्शाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम के बाद जो भी फसल धान की फसल निकाली गई और किसानों द्वारा बेची गई, उसके बाद किसानों ने अपनी पराली का प्रबंधन करना था, उसको कई बार आग लगाकर भी उसका जो पराली जलाने का उसका नष्ट किया गया। लेकिन प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उसको रोकथाम की और उस पर सख्त रोक लगाते हुए उस पर किसानों पर कार्रवाई की और उस तरीके से प्रशासन कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर सख्त नजर आया। चलिए, अब बने रहिए कृष्ण, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए ग्रेड 4 जो नियम लागू किया गया, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों को मैं जिक्र करूंगी, जो भी एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की जा रही है, कितना पालन दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है उसको लेकर? जी बिल्कुल, 26 का जिस तरीके से जब से ग्रेड 4 लागू किया गया उसके बाद गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर जो बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज जरूर की गई है। यही एक बड़ा कारण है, क्योंकि गुरुग्राम प्रशासन सख्ती के साथ ग्रेड जब 4 लागू किया गया उसके बाद गुरुग्राम में कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ती गई और यही एक बड़ा कारण है कि करीबन 150 पॉइंट जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो कहीं ना कहीं कम दर्ज किया गया, 300 के आसपास है और लगातार चालान किए गए हैं। और जो जनरेटर डीजल से चलते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा है, उनको भी सीज किया है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, जो लोग खुले में कूड़े के अंदर आग लगा रहे थे उनके भी चालान किए गए और उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। तो यही एक बड़ा कारण है कि ग्रेड 4 लागू होने के बाद गुरुग्राम प्रशासन हरकत में आया और लगातार जो उनका कैंपेन है वो जारी रहा और यही एक बड़ा कारण है, करीबन 150 अंक जो कम है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो दर्ज किया गया। बिल्कुल संजय, लेकिन अगर जिक्र करें खासतौर पर दिल्ली का, तो वहां पर भी पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद अगर कम नहीं होता है तो क्या कुछ करेंगी केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, क्या लगता है? जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी चीज 26 का स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने चरम पर है और जो कि लोगों के लिए काफी बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। लोगों की जान भी इससे जा सकती है, क्योंकि आबो हवा काफी जहरीली और लगातार जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर के लोग एक कहीं ना कहीं पोल्यूटेड जो हवाएं है वो ले रहे हैं, उनके आसपास कहीं ना कहीं एक गैस चैम्बर वो चलता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सांस ले रहे हैं। तो हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो लोग जो है मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क के बाद ही थोड़ा सा बचाव हो सकता है और साथ ही साथ तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे और पानी का छिड़काव करेंगे तो भी उनको राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि जब वाहन एक व्यक्ति एक ही वाहन लेके चलेगा तो लाजमी है कहीं ना कहीं पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जिस लेवल पे अब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर का है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपने सही कहा, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मास्क लगाए, लेकिन थोड़ा ही असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत ही राहत आपको मिल सकती है, क्योंकि ज्यादा राहत मिलती है मास्क से भी नजर नहीं आ रही है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण का लेवल तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप इससे कैसे बचाव करें, और इसीलिए कि बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है, आम जनता भी ऐसी है जो काफी ज्यादा उल्लंघन करते हुए उन एडवाइजरियों का नजर आ रही है, जिसकी वजह से सभी को ये समस्या झेलनी पड़ रही है।